स्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज हम ये सत्संग जो मना रहे हैं वो 1 मई के संदर्भ पे ऊपर है, जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। 1 मई 1897, मतलब 127 साल पूरे हो गए हैं और ये 128वां साल चल रहा है। तो इसके लिए सबको बहुत बधाई, सबको मेरा नमस्कार और स्वागतम। तो ये रामकृष्ण मिशन, इसमें 2 शब्द है और 2 शब्दों के ऊपर चिंतन करना बहुत ही ज़रूरी है कि हु वॉज रामकृष्ण, रामकृष्ण कौन थे और उनका मिशन क्या था। ये 2 शब्दों के ऊपर हम जब आलोचना करेंगे, चर्चा करेंगे या चिंतन करेंगे, तब हमको हमारा जो उद्देश्य है वो समझ में आएगा। हम जीवन का जो उद्देश्य है, किसी ने अलग अलग व्यक्तियों ने श्री रामकृष्ण के बारे में चर्चा की है। बहुत सारे किताबें उपलब्ध है। रोमालोरा, फ्रेंच फिलोसोफर, और बहुत सारे स्वामी जी ने तो लिखे ही है, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने लिखे हैं, विख्यात लेखकों ने लिखे हैं। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तर्क के अनुसार, विचारों के अनुसार श्री रामकृष्ण की व्याख्या की है। किसी ने उनको अवतार बोला है, किसी ने महापुरुष बोला है, किसी ने संत वगैरह बोले हैं। लेकिन हम सब जो भक्तगण, हमारे लिए श्री रामकृष्ण और शारदा देवी ये हमारे जैसे माता पिता हुए हैं वैसे ही हैं। वो अवतार थे या महापुरुष थे ये हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो अपने हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जितने अपने लगेंगे उतना हमें जीवन में, हमारे जीवन में देखेंगे कि प्रकाश आता रहेगा, बदलाव आता रहेगा। तो श्री रामकृष्ण, लेकिन श्री रामकृष्ण खुद का जो वो स्वयं कहते थे खुद को कि मेरा और भगवान का जो नाता है, रिश्ता है, वो माँ और बेटे के समान है। मुझे सिर्फ एक ही बात पता है, ऐसे वो कहते थे कि वो मेरी माँ है, काली माता मेरी माँ है और मैं उनका बेटा हूँ। किसी ने अगर उनको अवतार या गुरु या ऐसा कुछ कहा तो उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। वो बोलते थे कि मुझे बाबा, गुरु ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं एक माँ का बेटा हूँ, उतना ही कहते थे। ये सीख उन्होंने दी है। उन्होंने, श्री रामकृष्ण ने जो कुछ जीवन में किया है वो हम सबके लिए किया है। क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान का जब जन्म होता है और एक सामान्य मनुष्य का जन्म होता है, उन दोनों में फ़र्क होता है। भगवान स्वयं इच्छा से जन्म लेते हैं, उनकी इच्छा होती है, उनको लगता है, उनको मानवों के ऊपर प्रेम होता है और उनके दुख कष्ट देखकर उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ शांति मिलनी चाहिए, दुख कष्ट से मुक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए भगवान जन्म लेते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य जन्म, हमारा जो, हम सबका जो जन्म होता है वह अपनी पूर्व कर्मों के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार होता है। तो इसलिए ये श्री रामकृष्ण कहते थे कि मेरा और भगवान का नाता माँ और बेटे के समान है। मतलब ये हमको सीखना है कि कैसे जीवन में रहना है। और श्री रामकृष्ण ने कहा कि भगवान लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। मानव जीवन जो है उसका उद्देश्य क्या है? भगवान लाभ। अब इसमें ये बहुत सारे चर्चा का विषय है
भगवान मतलब कौन है, उनका लाभ मतलब क्या होता है, क्यों करना है, भगवान का लाभ नहीं होने से क्या होता है, हमारा सब कुछ तो ठीक चल रहा है ऐसा हमको लगता है। लेकिन ये क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि हमको लगता है कि भगवान मतलब ये मंदिर में ही है, मंदिर में जाना और कुछ निवेदन करना, प्रार्थना करना, यही हमारा आध्यात्मिक जीवन है। लेकिन हमारा जो जीवन है, जीवन में हम क्या चाहते हैं, हम बहुत कुछ कार्य करते हैं, बहुत कुछ संपादन करते हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, क्या चाहिए हमको? एक ही चाहिए हमको, सुख और आनंद। और ये आनंद सबको चाहिए, सब प्राणी मात्र को, सिर्फ मनुष्य क्यों नहीं, सब प्राणी मात्रों को आनंद चाहिए। ये आनंद होता क्या है? ये आनंद जो है अपने मन का स्वरूप है, अपना ही स्वरूप है। हम आनंद ब्रह्ममय स्वरूप हो। तो ये जो परमात्मा है सबके अंतःकरण में, उसका अनुभव लेना वही आनंद है। सच्चिदानंद ब्रह्म इसलिए कहते हैं। परमात्मा की व्याख्या क्या है कि सत चित आनंद, जो सत्य है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, जो नित्य है। नित्य मतलब क्या है कि हमेशा होता है, कि पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता है, या उसमें कुछ बदलाव भी नहीं होते। जो था शुरू से वही रहेगा, वही है, वो नित्य और शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कुछ विकार नहीं है। हमारे मन में कैसे विकार होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं कि पाप पुण्य के विकार होते हैं, या अच्छा बुरे के विचार होते हैं, ये अच्छा है, ये नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये ठीक नहीं है। ये जो मन में विचार होते हैं उसको विकार बोलते हैं। इस विकारों में हम फंस जाते हैं। तो परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा सब विकारों से रहित, मतलब पवित्र है, शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध। बुद्ध मतलब जिसको समझ है खुद के बारे में, स्वरूप, मेरा स्वरूप क्या है उसके बारे में समझ है, बुद्ध बुद्धि है। और मुक्त, इसके कारण वो मुक्त है, अटैच नहीं है। तो ये सब गुण जो है हम श्री राम कृष्ण के जीवन में देखते हैं। वो किसी के साथ अटैच नहीं थे, उनका अटैचमेंट सिर्फ माँ के प्रति था, और सब में वो भगवान देखते थे। तो बचपन से ही हम देखते हैं कि श्री राम कृष्ण का बचपन से ही भगवान के प्रति कितना प्रेम था। और उन्होंने 2-3 बार समाधि का अनुभव लिया था बचपन में ही। खेत में जाते समय, या शिवलीला, शिव का रोल, भूमिका निभाते समय उनको समाधि हो गई थी, क्योंकि वो सत्य स्वरूप थे। इसलिए एक नाटक करना और मन में एक रखना ऐसा उनका नहीं था। मैं शिव की भूमिका कर रहा हूँ, मतलब मैं शिव ही हूँ, इस भाव से वो जब स्टेज पर आए तब उनकी समाधि हो गई, क्योंकि शिव जी हमेशा समाधि में होते हैं। तो ऐसे कई घटनाएं हम देखते हैं भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में। इसलिए उनको जब उनके बड़े भाई थे राम कुमार, उन्होंने उनको बताया कि कुछ शिक्षा ग्रहण करो, स्कूल में जाओ, कुछ शिक्षा ग्रहण करो। तो उन्होंने बताया, श्री रामकृष्ण ने बताया कि मुझे वो संपत्ति संपादन करने की शिक्षा नहीं लेनी है। बंगाली में कहा कि चाल कोला बांधनो विद्या, मतलब जिससे हम हमारा खाना पा सकते हैं, घर पा सकते हैं, ऐसी विद्या मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो विद्या चाहिए जिससे हम मुक्त हो सकेंगे, जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे। और यही उत्तर हम देखते हैं कि प्रहलाद का जो चरित्र है, भक्त प्रहलाद, जब प्रहलाद को जब गुरुकुल भेजा गया था, हिरण्यकशिपु ने भेजा था, और गुरुकुल में सब सीख के जब आया घर को, तो हिरण्यकशिपु ने उनसे पूछा कि बेटे क्या क्या पढ़ा है। गुरु से सब कुछ समझ लिया कि एक राजा को एक
अपने शत्रु से कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक राजा को अपने नौकरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक राजा को अपने मित्रों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ जान लिया क्या, ऐसे हिरण्यकशिपु ने पूछा। तो प्रहलाद जी ने कहा, हाँ सब कुछ मैंने तो जान लिया, लेकिन ये सब मुझे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि मैं सब जगह भगवान विष्णु को देखता हूँ। अगर सब जगह भगवान विष्णु को देखता हूँ, सब जगह भगवान ही मुझे नज़र आते हैं, तो ये नौकर या शत्रु या मित्र, ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क मेरे मन में नहीं है। इसलिए ये विद्या तो सीख ली है मैंने, लेकिन इसका मुझे कुछ काम नहीं है। सा विद्या या विमुक्तये, ऐसे प्रहलाद कहते हैं। सा विद्या मतलब वही विद्या है जिससे मनुष्य मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? आसक्ति से मुक्त हो जाता है, अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने के बाद क्या होता है उसको, कि वो अपने स्वरूप के साथ एक हो जाता है। स्वरूप क्या है? कि परमात्मा है। परमात्मा के साथ एक हो जाने पर क्या होता है कि वो सब इच्छा आकांक्षाओं के साथ से मुक्त हो जाता है। आसक्ति नहीं रहते उसके मन में, काम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन आसक्ति रहित काम होता है। अपना अभी क्या होता है कि आसक्ति सहित होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है। भले ही हम कहें मेरी कुछ अपेक्षाएं नहीं है या एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जब हमारा अहंकार को चोट लगती है, तब पता चलता है कि कुछ आसक्ति थी। आसक्ति ऐसी दिखती नहीं मन में, लेकिन होती है जब हम कहीं जाते हैं और किसी परिस्थिति में होते हैं, किसी प्रसंग के अनुसार हमारे मन में आसक्ति आ जाती है। तो ये श्री रामकृष्ण ने कहा कि वही विद्या है, वही एजुकेशन है, वही शिक्षा है जिससे आदमी मुक्त हो सके। इसका मतलब क्या है कि हम कॉलेज स्कूल में नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मन में रखना है और बाकी सब कर्म करने हैं। कर्म तो करने हैं सब कुछ, लेकिन ये मन में ये भाव रखना चाहिए, निरासक्त का भाव रहना है। तो मुंडक उपनिषद में आता है कि एक प्रश्न आता है, शिष्य गुरु को प्रश्न पूछते कि कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति थी। क्या जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है? कस्मिन् भगवो विज्ञाते, क्या जानने से सब कुछ जाना जाता है? क्योंकि हर चीज़ का एक तत्व होता है। जैसे कि मिट्टी के बहुत सारे हजारों बर्तन होंगे, लेकिन उसमें मिट्टी ये तत्व होता है, मिट्टी से सब कुछ बनता है। सोने के आभरण होते हैं, हजारों आभरण होंगे, अलग अलग रूप होंगे, अलग अलग नाम होंगे, लेकिन तत्व तो एक ही होता है, सोना। वैसे ही हम कितने मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के अनेक मंदिर है, या माँ के अनेक मंदिर है, या अनेक गणेश जी के दर्शन करते हैं, लेकिन हजारों गणेशों के दर्शन करने के बाद भी हमको हजार गणेश नज़र नहीं आते हैं, एक ही गणेश नज़र आते हैं, गणेश भगवान, एक ही शिव भगवान नजर में आते हैं। क्यों? क्योंकि तत्व एक ही है। भले उनकी मूर्तियाँ अलग अलग हो, अलग अलग मंदिर हो, लेकिन हम सब में एक ही भगवान देखते हैं। तो ये है कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। क्या जानने से सब कुछ जाना जाता है? तो एक परमात्मा तत्व जानने से सब कुछ जाना जाता है। जब भगवान श्री रामकृष्ण कहीं जा रहे थे और बड़े बड़े बिल्डिंग उन्होंने देखी, तो किसी ने प्रशंसा की, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है वगैरह। तो उन्होंने एक झटके में कहा कि उसमें क्या है, ईंट पत्थर सीमेंट और बाली, और इससे क्या हुआ है? वही तो, उससे ही तो अलग अलग आकार बने हुए, अलग अलग बिल्डिंग बनी हुए। तो ये है तत्व को देखना। और मुंडकोपनिषद में ये प्रश्न होने के बाद कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति, मतलब क्या जानने से सब कुछ जाना जाता है? इसका उत्तर है द्वे विद्ये वेदितव्ये। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, दो प्रकार की शिक्षाएं होती है। द्वे विद्ये वेदितव्ये, पराच अपराच। एक परा विद्या है और एक अपरा विद्या है। और मजे की बात यह है कि अपरा विद्या में क्या क्या आता है?
वेद पुराण उपनिषद ये सब कुछ अपरा विद्या में, मतलब लोअर काइंड ऑफ नॉलेज। और परा विद्या क्या है? वो परमात्मा विद्या ही परा विद्या है। तो हम सबको आश्चर्य लगेगा कि अपरा विद्या, वेद पुराण कैसे अपरा विद्या होते हैं? यस, एज अ थियरी, एज अ बुक, अगर हम सिर्फ पुस्तक के रूप में वेद देखेंगे या एक थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे तो अपरा विद्या ही है। लेकिन अगर उस विद्या का उपयोग करके हम मुक्त हो जाते हैं तो वो परा विद्या हो जाती है। जैसे किसी ने मेडिकल का अभ्यास किया, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं की, तो वो अपरा विद्या हो गई, परा विद्या नहीं हुई। तो परा विद्या मतलब क्या है कि थियरी के साथ प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, वो परा विद्या होती है। तो इस सत्य को जानकर उन्होंने, भगवान श्री रामकृष्ण ने अलग अलग स्वरूप की साधनाएं की। साधना किस लिए की? उनके लिए नहीं की। श्री रामकृष्ण के जीवन का एक भी क्षण उनके खुद के लिए नहीं था, हम सबके लिए था। श्री रामकृष्ण को जब माँ काली का दर्शन हो गया तो उससे ही उनका हो जाता था, अगर वो साधारण व्यक्ति होते तो। लेकिन उनको एक सत्य, एक प्रतिष्ठा, सत्य प्रतिष्ठा करनी थी जगत में कि कोई भी भगवान को पा सकता है और कोई भी मार्ग का अवलंब करके भगवान को पा सकता है। ये जो सत्य है ये उनको दिखाना था जीवन में। तो इसीलिए उन्होंने अलग अलग साधनाएं की। इस्लाम धर्म के अनुसार साधनाएं की, क्रिश्चियन धर्म के अनुसार उनको दर्शन हुए, तांत्रिक साधनाएं की, वैष्णव साधनाएं की। सब साधनाओं के द्वारा उनको एक ही परमात्मा की प्रचिति आ गई, परमात्मा का अनुभव आ गया। अब क्या हो गया कि साधना तो एक कि उनको सब साधना हो गई, सब दर्शन हो गए अलग अलग साधनाओं के अनुसार। अब उनका ये था, मिशन क्या था कि ये जो सत्य उन्होंने अनुभव किया है वो सत्य जीवन जगत में सबको देना है, सबको उसकी अनुभूति करनी है। तो पहले उन्होंने अपने भक्तों को और युवा शिष्यों को साथ में लेके आके उनको उपदेश दिए, उनको अनुभूति दे दी, उनको अनुभव दिए और उनके द्वारा ये उनके संदेशों का प्रचार किया। वो खुद ही घर घर में, बहुत घर में गए और वहाँ सत्संग वगैरह करके उन्होंने सबको भगवान के प्रति सबका मन भगवान के प्रति आकर्षित कर लिया और सबको ये सूचित किया या बताया अपने संदेशों के द्वारा कि जीवन में भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक उद्देश्य मन में रखना है कि भगवान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, यही एक उद्देश्य मन में रहना चाहिए। और यही एक उद्देश्य से अगर हम सब कार्य करेंगे जीवन में तो हमको कभी दुख कष्ट का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान केंद्रित जब हमारा मन हो जाता है तब हमारा जीवन सुखमय आनंदमय हो जाता है। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे जहाज होता है, जहाज का कंपास, उसका कांटा हमेशा उत्तर की दिशा में होता है और उसके संदर्भ में बाकी दिशाएं फिक्स हो जाती है, कभी भूल नहीं हो जाती। जहाज कहाँ भी हो लेकिन उसको पता चलता है कि कहाँ जाना है, क्योंकि वो कंपास का कांटा जो है वो हमेशा उत्तर की दिशा में होता है। वैसे ही हमारा मन अगर भगवान के प्रति रहेगा, हमेशा भगवान केंद्रित रहेगा, तो हमारे मन में कभी भी किसी के प्रति आसक्ति नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगी, प्रेम होगा। प्रेम और आसक्ति, इसमें बहुत ही फर्क है। सबको लगता है कि प्रेम और आसक्ति सेम है, सेम नहीं है। प्रेम और आसक्ति अलग होती है। तो घर घर में जाकर उन्होंने प्रचार किया, युवा शिष्यों को और भक्तों को अनुभव दे दिए और विवाह करने के बाद उन्होंने ये भी दिखा दिया गृहस्थ लोगों को कि विवाह करने के बाद भी कैसे आध्यात्मिक जीवन हो सकता है। तो शारदा देवी के साथ विवाह होने के बाद तो उन्होंने ये दिखा दिया सबको कि कैसे एक पति पत्नी रहकर भी एक आध्यात्मिक संबंध हो सकते हैं। और एक प्रसंग ऐसा है कि एक बार भगवान श्री राम कृष्ण के एक शिष्य
उन्होंने सोचा कि साधुओं को गेरुआ वस्त्र दे दूं। इस सोच से वो जा रहे थे, तब श्री रामकृष्ण ने उन्हें बुलाया और कहा कि ये जो मेरे शिष्य है, ये जो युवा शिष्य जो देख रहे हो, तो इससे बढ़कर तुम्हें कहीं भी सन्यासी नहीं मिलेंगे। उसमें नरेन थे, राखाल थे और शारदानंद जी थे, बहुत निरंजन महाराज थे, ये सब युवा थे। तो उस शिष्य ने उनके आदेशों का पालन करके वो जो युवा शिष्य थे उनको युवकों को गेरुआ वस्त्र प्रदान किए। तभी साइलेंटली श्री रामकृष्ण ने एक प्रकार की रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। बाद में उसने औपचारिक रूप धारण किया, लेकिन श्री रामकृष्ण के होते हुए ही श्री रामकृष्ण ने इस युवा शिष्यों को संगठित करके नरेन को उनका नेता बनाया और एक साइलेंटली शांत भाव से एक अपने रामकृष्ण मिशन की संघ की स्थापना कर दी। नरेन को नेता बनाया और नरेन को बहुत सारी सूचनाएं दी। 2-3 दिन पहले, मतलब श्री रामकृष्ण की महासमाधि से 2-3 दिन पहले उन्होंने नरेन को बुलाया और अकेले में बहुत सारे उनको सूचनाएं दी कि क्या करना है, आगे का प्लान वगैरह क्या होता है, ये सब इसके बारे में। और श्री रामकृष्ण का जब महानिर्वाण हो गया तो शारदा देवी के द्वारा अपने कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। श्री रामकृष्ण शरीर में नहीं थे, फिर भी बार बार दर्शन देके श्री रामकृष्ण ने अपना कार्य आगे शुरू रखा। तो उसके बाद जो युवा शिष्य थे श्री रामकृष्ण के, उन्होंने वराहनगर में रहना शुरू किया। वराहनगर जो पहला हमारा आश्रम, वराहनगर में रहना शुरू किया। और तभी उसके पहले सुरेंद्रनाथ मित्र करके जो श्री रामकृष्ण के भक्त थे, श्री रामकृष्ण ने उनको दर्शन दिया और कहे कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे जो युवा शिष्य है वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, वो संन्यास लेना चाहते हैं और सन्यासी जो जीवन है संन्यास वृत्ति से जीना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ करो। तो तुरंत उठने के बाद सुरेंद्रनाथ मित्र नरेन के पास आए और बोले कि तुम सब लोग एक साथ में रहो। जैसे मैं श्री रामकृष्ण होते थे तब जैसे मैं सेवा करता था उनकी, कुछ फाइनेंशियल मतलब आर्थिक मदद करता था, वही मदद मैं आप लोगों को करूँगा, आप लोग साथ में रह जाइए। तो ऐसे वो वराहनगर मठ की स्थापना हो गई और बाद में सब सन्यासी शिष्य वराहनगर में साथ में रहने लगे और रहते रहते उनका बहुत शास्त्राभ्यास वगैरह चल रहा था। उसके साथ साथ वो तीर्थ यात्रा भी जा रहे थे, कोई हरिद्वार जा रहे थे, कोई और कहीं जगह हिमालय में जा रहे थे। जाने के बाद वहाँ रह के साधना करते थे और बीच बीच में वो वराहनगर में भी आते थे। इसके बीच में नरेंद्रनाथ जो स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण के लिए निकले। भारत भ्रमण होने के बाद उन्होंने, सबको पता है कि 1893 में वो अमेरिका गए, शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो धर्म परिषद थी, सर्वधर्म परिषद, उसमें भाग लेने के लिए वो गए और वहाँ उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया अमेरिका में और 3-3.5 साल बाद प्रचार किया उन्होंने। तभी उनको लगा कि अगर ये कार्य जारी रखना है, श्री रामकृष्ण के संदेश अगर लोगों तक पहुंचाने हैं तो उसके लिए एक संगठन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वहाँ से आने के बाद उन्होंने 1 मई 1897 में भारत को लौटने के बाद 1 मई को रामकृष्ण संघ की स्थापना की। ये एक नए प्रकार की सन्यासी संगठन है, संस्था है कि यहाँ जैसे स्वामी जी ने कहा था कि माई मिशन कैन बी पुट इन फ्यू वर्ड्स, मेरा जो मिशन है, मेरा जो कार्य है, तो मैं कुछ ही शब्दों में अगर बताऊं
ऐसे कहते हैं कि वो है जो मनुष्य में जो दैवत्व है उसको जागृत करना है और लोगों को सिखाना है कि दैनंदिन अपने जो कार्य होते हैं उसमें वो दैवत्व जो है कैसे प्रकटित करना है, कैसे उसका अभ्यास करना है। तो ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो भारत लौटने पर जैसे ही रामकृष्ण संघ की स्थापना हो गई, लेकिन रामकृष्ण संघ की स्थापना करते समय उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। इतना वो आसान नहीं था, क्योंकि भक्तों ने तो उसका स्वीकार किया, लेकिन जो शिष्य उनके बंधु थे, योगानंद जी या अभेदान जी, सावधान जी, ये सब जो थे, तो उनके मन में एक प्रश्न था कि उन्होंने तो स्वामी जी से कुछ बात नहीं की, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था कि ये स्वामी जी जो कर रहे हैं, ठीक है, हम उनका साथ देंगे ज़रूर जो कर रहे हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण ने तो ये नहीं कहा है, ये सब कार्य करने के लिए नहीं कहा है। श्री रामकृष्ण ने तो कहा है कि सिर्फ साधना करो और भगवान लाभ करो। इसलिए योगानंद जी सामने आए और बहुत आदरपूर्वक, विनम्रतापूर्वक अपनी बात स्वामी जी के सामने उन्होंने रख दी कि कहे, स्वामी जी, हम आपके साथ हैं और हर कार्य में हम आपका साथ देंगे ज़रूर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि श्री रामकृष्ण ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि ये कार्य करो, वो कार्य करो और सेवा करो, ऐसा कभी नहीं कहा था। उन्होंने तो कहा था कि साधना करो, साधना से भगवान की प्राप्ति करो। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम लोगों को क्या पता है कि श्री रामकृष्ण ने मुझे क्या क्या बताया है। मैं श्री रामकृष्ण से जो बताया, श्री रामकृष्ण ने जो बताया है, उससे एक शब्द भी उनका उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ, श्री रामकृष्ण ने जो बताया है उनका ही जो संदेश है उसी का मैं पालन कर रहा हूँ। अगर आप लोग साथ में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला ही कर दूँगा। तो तब सबको यकीन हो गया कि सच में स्वामी जी जो कर रहे हैं कार्य, वो कार्य भगवान श्री रामकृष्ण जी ने बताया हुआ ही कार्य है। ये उनको उसके ऊपर विश्वास हो गया, श्रद्धा हो गई, और उनका जो संदेह था उनके मन में, वो संदेह निवारण हो गया और बाद में संघ की ठीक से स्थापना हो गई और कार्य बढ़ने लगे। तो रामकृष्ण संघ के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, और जैसा श्री रामकृष्ण ने कहा है कि शिव ज्ञाने जीव सेवा। यही एक संदेश का प्रचार करने के लिए मुख्य स्वरूप से रामकृष्ण संघ की स्थापना हो गई है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च मतलब क्या है कि जब हम जग हित करते हैं, जग के लिए कुछ कार्य करते हैं, सेवा कार्य वगैरह करते हैं, तो उसमें अपना खुद का मोक्ष देखना है, खुद की मुक्ति देखनी है। ऐसा नहीं भाव होना चाहिए कि मैं किसी के ऊपर उपकार कर रहा हूँ, किसी को मदद कर रहा हूँ। इसीलिए जब श्री रामकृष्ण समाधि में उन्होंने कहा कि भावावेश में कहते थे कि जीवे दया, जैसे ही जीवे दया ये शब्द उनके मुख से निकले, तब उन्होंने कहा कि जीव के ऊपर दया करने वाले तुम कौन होते हो? जीव की सेवा करनी है। हम सब लोग जीव ही है, एक दूसरों की सेवा करनी है। और शिव ज्ञानी जीव सेवा मतलब भगवान की पूजा हो रही है मेरे द्वारा, ये समझ के सेवा करनी है। अगर भूखे को खाना खिलाते हैं तो ऐसा नहीं मन में आना चाहिए कि मैं गरीब को एक मदद कर रहा हूँ, ये भाव नहीं होना चाहिए। अगर ये भाव होगा तो अपना अहंकार बढ़ जाएगा। इसीलिए ये भूखे की सेवा कर रहा हूँ, मतलब मैं इसमें जो भगवान है वो जो तरस रहे हैं खाने के लिए या उनका कष्ट भुगत रहे हैं, उनकी मैं पूजा कर रहा हूँ। इस भाव से अगर खाना खिलाएंगे तो उसकी भी तृप्ति होगी और हमारी भी आध्यात्मिक उन्नति होगी। मतलब क्या है कि जो कार्य करते हैं वो कार्य करना है, लेकिन उसके पीछे जो भाव होता है वो भाव में बदलाव लाना है। ये मुख्य उद्देश्य है।
तो इसलिए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जब हम जगत हित करते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो ऐसा ये नहीं समझना चाहिए कि मैं मदद कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इससे अहंकार बढ़ जाएगा। इसलिए समाज सेवा वगैरह नहीं है, ये भगवान सेवा है। शिव ज्ञाने जीव सेवा। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जैसे भगवत गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर मतलब क्या है कि भूख जो होती है ये वैश्वानर का है, और वो भगवान ही है। जिसको भूख लगती है मतलब उसको भूख नहीं लग रही है, भगवान ही उसमें है। अहम मतलब मैं, वैश्वानरो भूत्वा, भूतवा मतलब होके, वैश्वानर मतलब भूख के रूप में होके, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। प्राणिनाम मतलब सब प्राणियों में, देहम आश्रितः, देह में मैं आश्रय करता हूँ, मतलब रहता हूँ। किस रूप में? भूख के रूप में मैं हर प्राणी में रहता हूँ। मतलब जब भूख लगती है किसी को, किसी प्राणी, कोई भी प्राणी हो, मनुष्य प्राणी हो या कोई जीव जंतु हो, जब भूख लगती है तब भगवान ही जागृत होते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। और क्या करते हैं? प्राणापान समायुक्तः। प्राण अपान, ये जो पंच प्राण है वो उनका आश्रय लेके पचामि अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के जो अन्न होते हैं सब अन्न में पचा लेता हूँ, हजम करता हूँ। मतलब जब भूखे को खाना खिलाते हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान ही खाना खा रहे हैं। इससे कुछ ज़्यादा उसका कुछ कष्ट नहीं होता है, अपना भाव ही अच्छा हो जाता है, उल्टा भाव ही भगवानमय हो जाता है। और इसी भाव से हम जब कार्य करते हैं तो समझ में आता है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। तब कोई शत्रु नहीं रहता है या कोई मित्र नहीं रहता है, सब भगवत स्वरूप दिखने लगते हैं। जब कोई अपना या पराया नहीं होता है, सब अपने होते हैं। जैसे नानक जी कहते हैं अपने भजन में, या जग में नहीं कोई अपना। इसका ये निगेटिव मीनिंग नहीं है, अपना कोई नहीं मतलब सब अगर अपने ही है, सब अगर भगवानमय है तो अपना और पराया ये फर्क नहीं होता है। तो इसीलिए ये उद्देश्य से ये संघ की स्थापना हो गई है। और जब संघ की स्थापना, रामकृष्ण संघ की स्थापना होने के बाद उसके बहुत सारे शाखाएं हो गई, जहाँ जहाँ जरूरत थी मठ और मिशन के कार्य शुरू होने लगे और वो आज तक बढ़ते रहे। अभी करीब 200 तक आश्रम भारत में है और बाहर करीब 40 या 50 तक है। तो ये कार्य बढ़ते रहता है क्योंकि भक्त अपना परिवार बढ़ रहा है। जो माँ और शारदा देवी और श्री रामकृष्ण देव, इनका परिवार बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग मंत्र दीक्षा लेते हैं और किसी ना किसी स्वरूप में जुड़ जाते हैं। कोई आर्थिक सहाय करता है, कोई समय देता है, कोई फिजिकली सहाय करता है। ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। लेकिन इस सब में यही भाव रखना है कि ये हमको एक सुवर्ण संधि मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भगवान की सेवा करने के लिए, यहाँ आने के लिए। क्योंकि जब स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण से प्रार्थना की थी, अपनी इच्छा प्रकट की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारा जीवन समाधि में रहूं और ये शरीर रक्षा के लिए, शरीर के रक्षण के लिए सिर्फ एक कुछ खाने के लिए मेरा मन शरीर के ऊपर आए। तो इस हमेशा ये मेरी इच्छा है कि मेरा भाव समाधि में हो, मेरा मन हमेशा समाधि में हो। तो श्री रामकृष्ण को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। बोले कि तुम सिर्फ तुम्हारी मुक्ति चाहते हो, तुम्हारी समाधि चाहते हो, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम एक वटवृक्ष के समान बड़े हो जाओगे और जो दुखी कष्टी लोग हैं वो तुम्हारी छाया में आकर क्या करेंगे, तुम्हारे छाया में आकर सांत्वना पाएंगे, शांति पाएंगे, आनंद पाएंगे, कि मन के जो कष्ट और दुख है सब भूल जाएंगे। तो
अब देखते हैं कि सच में ये श्री रामकृष्ण एक श्री रामकृष्ण मिशन एक वटवृक्ष के समान हो गया है, और जिसकी शाखाएं बहुत जगह फैली हुई है, और बहुत लोग इस के संपर्क में आके सांत्वना पाते हैं, शांति पाते हैं। तो इस शुभ अवसर पर ये जो रामकृष्ण मिशन को 127 साल कम पूर्ण हो गए हैं, तो इस शुभ अवसर पर हम भगवान श्री रामकृष्ण से प्रार्थना करते कि हमें जीवन में हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट, एक साधन के रूप में हम हो, और भगवान के कार्य में जितना हम हाथ बटा सके उतना हम हाथ बटाएंगे। एक 2-3 अनाउंसमेंट है। हमारे उत्सव का कैलेंडर, जो फेस्टिवल कैलेंडर उपलब्ध है, सब भक्तगण अभी उसके बाद एक आध दूसरा भजन हो सकता है, और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा, अन्न प्रसाद होने के बाद जब आप लोग जाएंगे, तब जाते समय फेस्टिवल कैलेंडर लेके जाइए। वो मंदिर के सामने आपको मिलेगा। एक फेस्टिवल कैलेंडर लेके जाइए, अपने घर में लगा दीजिए, और उसमें जो उत्सव मेंशन किए हैं तारीख और वार से, तो उस समय आने का प्रयत्न कीजिए। तो फेस्टिवल कैलेंडर हर परिवार के लिए एक ले लीजिए। और अभी भी बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में जुड़े नहीं हैं, जिनको हमारे कार्यक्रम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। उनको वहाँ जहाँ फेस्टिवल कैलेंडर मिलेंगे वहीं एक छोटा सा पेपर दिया जाएगा, वहाँ अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए। हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, रामकृष्ण मिशन चंडीगढ़ आश्रम के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। और जब कुछ अनुष्ठान होंगे, कार्यक्रम होंगे, उत्सव होंगे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं मयि ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।